व्हाट आर द वैल्यू ऑफ आर एंड एम। आर और एम का वैल्यू पूछ रहा है क्वेश्चन में। आर और एम का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। आर और एम का वैल्यू कितना होगा रिस्पेक्टिवली इफ द नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल। जब नंबर डिविजिबल है हमारा कितना से 16 से, और नंबर क्या दिया हुआ है उस नंबर का बात कर रहे हैं। उस नंबर को पहले लिख दे रहे हैं 34R050553, यहाँ 3 है, ओके सॉरी, यहाँ पर 55030M6 एक हमारा नंबर है, ठीक है। 34R053030M6 एक हमारा नंबर है जो कि डिविजिबल बाई कितना से डिविजिबल है, ये हमारा 16 से डिविजिबल है। तो 16 के लिए एक रूल बताए थे, क्या बताए थे? 16 को हम लोग क्या लिख देंगे 2 टू द पावर 4। तो 2 टू द पावर 4 है तो 4 डिजिट को लेंगे लास्ट का, तो 4 डिजिट को लेंगे लास्ट का, तो 30M6 को क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि हमारा m का वैल्यू निकल जाए, ठीक है, मतलब कि 16 से ये कट जाए। तो कौन सा नंबर रखेंगे उसके लिए एक ट्रिक बनाए हैं, उस ट्रिक का बात करते हैं कैसे हम लोग कोई नंबर को रखेंगे। सबसे पहले m का बात कर रहे हैं, तो m के जगह पर रखने के लिए पहले 16 से 30 को डिवाइड दो, रिमाइंडर कितना आएगा 14 आ गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है। 14 में क्या करो खुद से 1 नंबर रख लो, एक नंबर रख लो, तो 141 हो गया। अब एक तो 141 को क्या करो तुम 16 से डिवाइड दे दो। यहाँ पर हम बेसिक बताते हुए चल रहे हैं, ठीक है, इस मन में ये सब करना है। 141 को क्या करेंगे हम लोग 16 से डिवाइड दे देंगे। 141 को क्या करेंगे 16 से डिवाइड दे देंगे। तो 16 से डिवाइड देंगे तो कितना बार में 8 बार में 128, ठीक है। तो यहाँ पर 11 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा 3, और यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 1, 13 आ गया। तो जब 13 आ गया ना, 13 आ गया तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 13 आ गया तो उसके लिए हम लोग ये देखेंगे कि ये 16 जैसे है, 16 का 2 फॉर्म है 2 और 8, तो ठीक है। 8 में कितना को जोड़ रहे हैं तो हमारा 13 आ रहा है, 8 में हम लोग 5 को जोड़ रहे हैं तो हमारा 13 आ रहा है। तो हम लोग m के जगह पर क्या रख देंगे 5। अब इसको 16 से डिवाइड देकर देखो, यहाँ 5 रख कर देखोगे ना तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हमारा कितना आ जा रहा है, m इज इक्वल टू हमारा आ गया 5। यहाँ m के जगह पर 5 रखकर 16 से तुम डिवाइड देकर देख सकते हो, ये हमारा वैल्यू कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू हमारा 5 आ गया, ठीक है। एक और इसी तरह का एक शॉर्ट ट्रिक से एक और हम बताने वाले हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो m इज इक्वल टू हमारा आ गया 5, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ r एंड m रिस्पेक्टिवली इफ द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16। तो m इज इक्वल टू आ गया हमारा 5। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है व्हाट आर द वैल्यू ऑफ r एंड m रिस्पेक्टिवली द गिवन नंबर इज परफेक्टली डिविजिबल बाय 16। तो 16 से दिया हुआ है, तो अब क्या करते हैं, अब देखो जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को लिखते हैं पहले 34R050330। अब m की जगह पर कितना 5, m या ये हमारा m का वैल्यू था 5 और यहाँ 6, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग को r का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 16 के लिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ 16 एंड 11 लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में पढ़ो 16 एंड 11 लिखा हुआ है। तो अब क्या करेंगे इसको हम लोग 11 से डिवाइड दे देंगे। तो 11 के लिए रूल क्या बताए थे, 11 के लिए रूल क्या करेंगे हम लोग, 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे अल्टरनेट को ऐड कर क्या करते हैं हम लोग माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले 3 + r क्या करेंगे इसके लिए बोलो प्यार से 3 + r, फिर क्या करेंगे 5 + 5 प्लस क्या करेंगे 3 प्लस क्या करेंगे 3 + 5 करेंगे ना। देखो 3 + r + 5 + 3 + 5 में से माइनस करेंगे हम लोग, किसको माइनस कर देते हैं, माइनस करेंगे किसको हम लोग माइनस करेंगे 4 + 0 + 0 + 0 + 6, ठीक है। अब यहाँ पर ऐड करो कितना हो जाएगा 5 3 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 + r, ठीक है, माइनस इसको करो 10,
यही हो रहा है ना। तो यहाँ पर 16 में से 10 गया तो कितना आ गया हमारा 10 प्लस आर इज इक्वल टू, हम लोग बताए थे, क्या बताए थे, इस तरह से करने के बाद दो वैल्यू, एक 0 और एक 11, ठीक है। हमारा दो वैल्यू आता है, एक आता है 0 और एक आता है 11, क्योंकि देखो 11 से डिविजिबल हो रहा है, नहीं तो 0 से हो रहा है, ये रूल बताया हुआ है पिछले लेक्चर में इसके बारे में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर r इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको 10 को उधर ले जाएंगे तो हमारा निगेटिव हो जाएगा, तो ये 0 से तो होगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे 11 से लेंगे। तो 11 से इसको लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 11 से लेंगे, ठीक है। तो 11 से लेंगे तो r इज इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है, r इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू हमारा कितना हो जा रहा है 1, ठीक है। r इज इक्वल टू 1 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो r इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1, तो यहाँ पर हम लोग 11 से डिविजिबल ना, तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहाँ पर r इज इक्वल टू हमारा हो जा रहा है 1, ठीक है, r इज इक्वल टू हो गया 1, फिर उसके बाद r इज इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू लेकर देखेंगे, r इज इक्वल टू हमारा r इज इक्वल टू 1 पे, r इज इक्वल टू 1 पर m इज इक्वल टू 5 है, एक काम करते हैं, दस आया था ना, 6 4 10, कहाँ कहीं मिस्टेक हुआ है कुछ, क्या एक बार देख लेते हैं कैलकुलेशन में। इधर 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5, यहाँ पर लास्ट में वैल्यू दिया हुआ है ना, m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 4 प्लस 0 6 4 10, तो r इज इक्वल टू 1, तो r का वैल्यू तो 1 आ रहा है, कहीं पे कुछ माइनर मिस्टेक हो रहा है, देखते हैं। 4 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 6 6 4 10, 16 में से, ओहो यहाँ देखो, यहाँ देखो क्या हुआ है मिस्टेक, यहाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, 16 में से 10 गया, तो 16 में से 10 गया तो कितना आ गया हमारा 6 आ गया, 6 आ गया ना, 6 प्लस r इज इक्वल टू, एक वैल्यू लेते हैं 0 और एक वैल्यू लेते हैं 11, तो यहाँ पर अगर हम लोग 6 प्लस r इज इक्वल टू, अगर हम लोग 0 ले लें तो r इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा -6, तो ये निगेटिव में तो वैल्यू लेंगे नहीं, निगेटिव में होगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस r इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेंगे 11 ले लेंगे, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 11 माइनस 6, तो r इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 5, तो r इज इक्वल टू आ गया 5। तो यहाँ से हमारा m इज इक्वल टू कितना आया था, बोलो प्यार से, m इज इक्वल टू भी आया था हमारा 5, देखो यहाँ m इज इक्वल टू भी आया था 5 और r इज इक्वल टू भी आया 5, और क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r एंड m, तो r एंड m का वैल्यू कितना आ जा रहा है हमारा, बोलो प्यार से, r एंड m का वैल्यू आ जा रहा है 5 और 5, तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारा सा, उसको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है r एंड m, ये था नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसको देखते हैं। ओके, जो अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है एन 11 डिजिट नंबर 7823326867x इज डिविजिबल बाई 18, मतलब कि 7 डिजिट का एक नंबर है, ठीक है। नंबर को पहले लिख देते हैं प्यार से, क्या नंबर है, नंबर को लिखते हैं, नंबर है हमारा 7823 है ये, अच्छा ठीक है, 7823 268
26867x एक नंबर है, ठीक है। वो डिविजिबल है किसको से, ये डिविजिबल है 18 से, ठीक है। ये पूछा है एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा है, ये डिविजिबल है 18 से, ठीक है। इसका तो हम लोग को बताना है इसका वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन क्या है, एक्स का वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले ये बताना 18 के लिए हम एक बताए थे क्या, देखो 1 to लेकर 11 तक का तो बता दिए थे, मतलब 2 से लेकर 11 तक में जो नंबर डिविजिबल है उसको कैसे रूल से निकालते हैं। 11 के बाद कोई भी नंबर है उसके लिए तुम लोग खुद से रूल लगा सकते हो, उसके बारे में बताएं। रूल लगा सकते हैं कैसे, ऐसा इसको ऐसा फैक्टर में हम लोग इसको चेंज करेंगे कि वो को प्राइम हो। को प्राइम मतलब कि इट डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, मतलब कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर ना हो। तो इसको हम लोग ऐसे डिवाइड करेंगे तो 2 × 9, 2 और 9 के पास अलग अलग फैक्टर है, ठीक है। तो 2 और 9 में इसको हम लोग डिवाइड दे दिए, मतलब 2 और 9 में इसको ये चेंज कर दिए। तो सबसे पहले x का वैल्यू देखो, तो x के वैल्यू पर ऑप्शन में देखो 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तुम्हारा 2 भी हो सकता है। ये टिक नहीं किए हैं, ये हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब हम लोग 9 से देखेंगे। तो 9 से सबसे पहले देखते हैं। तो 9 से देखने के लिए क्या करेंगे, 9 का रूल बताए थे। 9 का रूल के लिए क्या करो, यहाँ पर लिख दो 7 8 2 3 3 2 6 8 6 7 x, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ क्या करेंगे, देखो यहाँ पर 7 2 9, ठीक है। फिर 8 यहाँ पर कितना 6 2 8, 6 3 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। ये रूल बताया हुआ है मेरा, या ऐसे करो या सभी नंबर को जोड़ दो, एक ये तरीका है, ठीक है। या ऐसे करो, ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे तो शॉर्टकट पड़ेगा, ऐसे जल्दी कर लोगे, ठीक है। फिर क्या करोगे, यहाँ देखो 7 2 9 कट गया ना। यहाँ पर क्या 8 और 8 16 आ रहा है, तो 16 9 से डिविजिबल नहीं है, 16 प्लस क्या कर देंगे, 16 प्लस हमारा x रह गया इज इक्वल टू कितना, बोलो, इज इक्वल टू एक 0 लेंगे एक 11 लेंगे। तो 0 लेंगे तो यहाँ पर 16 का वैल्यू हो जाएगा माइनस x इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर कितना ले लेंगे, और 9 का बात कर रहे हैं ना, सॉरी 9 का बात कर रहे हैं जी, मुझे लगा कि 11 का मतलब डिविजिबल बाई 11 बोला है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर 9 का बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, इज इक्वल टू 9। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9, मतलब कि ये यहाँ पर ऐसे कर दो, ऐसे देखो यहाँ पर 9 हो गया इज इक्वल टू 9। तो इसको क्या करो, इसको कितना हम लोग इसमें जोड़ें कि 9 का मल्टीपल हो जाए। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 9 है, 9 के बाद क्या आता है 18, फिर क्या आता है 27। तो 16 में कितना को जोड़ेंगे तो ये हम लोग का 9 के बराबर हो जाएगा। तो 16 में हम लोग 2 को जोड़ दो, तो 2 को जोड़ दोगे तो कितना हम लोग का ये हो जाएगा ना, 16 और 2 18, मतलब कि ये 18 आ रहा है ना। तो ये 9 का मल्टीपल में है ना, तो ये 9 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हम लोग 2 को रखेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो 2 से हमारा यहाँ पर अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो ये 2 से ये हो जा रहा है, कट जा रहा है। x का वैल्यू 2 रख रहे हैं तो ये 2 से कट जा रहा है, ठीक है। x का वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 का रूल बताए ना, लास्ट का नंबर देखना है, ठीक है। और x का वैल्यू अगर तुम लोग यहाँ पर 2 रखे हो तो यहाँ पर 2 रख दो तो कट जा रहा है। देखो यहाँ पर 8 2 10 8 18 कट गया ना, तो ये डिविजिबल बाई 9 भी हो गया। तो ये रूल्स ऑफ 18 से रूल्स ऑफ 18 को फॉलो कर लिया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या बोल रहा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये पूछा है सीजीएल 2023 में क्वेश्चन पूछा है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है ये 6 डिजिट नंबर 11P9Q4। देखो यहाँ पर 6 डिजिट का नंबर है, जो नंबर है उसको लिखते हैं। सबसे पहले नंबर है क्या 11P9Q4, ठीक है। 11P9Q4 ये 6 डिजिट का नंबर है, 11P9Q4 है, ठीक है। इज डिविजिबल बाई 24। ये हमारा किस से डिविजिबल है, बोलो 24 से डिविजिबल है। देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ P एंड Q। तो P एंड Q का वैल्यू पूछ रहा है यहाँ से कि क्या होगा। तो सबसे पहले बताओ
11 के बाद कोई नंबर है उसके लिए हम लोग खुद से रूल लगा सकते हैं। बस रूल्स ये रहेगा कि हम लोग ये फैक्टर निकालेंगे और वो फैक्टर में कभी भी को प्राइम नहीं होना चाहिए, मतलब डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसका 24 का क्या हो जाएगा, 8 और 3 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 8 × 3 = 24। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 8 के लिए क्या लिख सकते हैं, 8 के लिए होता है 2⁻³ रूल। तो 2⁻³ के लिए क्या बोलो, 2⁻³ के लिए क्या, q कहाँ पर है, 9⁻⁴ ना, 9⁻⁴। यहाँ पर थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हो गया, ये 9 है हमारा ना, ये है हमारा 9⁻⁴ को हम लोग डिवाइड देंगे कितना से बोलो, हम लोग डिवाइड देंगे 8 से। तो इसके लिए देखो रूल्स क्या है, डायरेक्ट कैसे यहाँ पर q का वैल्यू निकाल सकते हो। सबसे पहले क्या करोगे, 8 से डिवाइड दे दो, 8 से डिवाइड दोगे तो कितना बोलो, 8 से डिवाइड दोगे तो 1 आ गया, और यहाँ पर कितना 1 आ गया, तो 1 में 1 को रख दो, 1 में 1 को रख दो, 8 में डिवाइड दिया 9 को तो आ गया 1 में क्या रखो 1 को रख दो, तो 1 में 1 को रखोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। रिमाइंडर देखो यहाँ पर फिर 8 में 9 को डिवाइड दिए तो रिमाइंडर आया 1 में खुद से 1 रख दिए तो कितना आया 11 में क्या करेंगे हम लोग 11 में डिवाइड देंगे, फिर कितना से 8 से डिवाइड देंगे, तो 8 से डिवाइड देंगे तो कितना 3 आ जाएगा। तो जब 3 हमारा रिमाइंडर आ जा रहा है तो 3 में हम लोग कितना को जोड़े कि डिविजिबल बाई 8 हो जाए। ठीक है, 3 में हम लोग कितना को जोड़ें कि डिविजिबल बाई 8 हो जाए। तो हम लोग 3 में जैसे कि देखो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो 8 में डिवाइड दिए तो यहाँ पर कितना आया 1, अब 1 के साथ 1 खुद से रख दिए हैं, फिर उसको 8 से डिवाइड दिए हैं तो कितना आ गया, यहाँ पर फिर आया 8, तो यहाँ पर आया 3। अब 3 में कितना नंबर को रखोगे कि डिविजिबल बाई 8 हो जाए, तो 3 में हम लोग 5 को ऐड कर देंगे तो डिविजिबल बाई 8 हो जाएगा। तो 3 में हम लोग क्या किए यहाँ पर 9, यहाँ देखो 9 8 4, 3 में हम लोग 5 को जोड़ देंगे तो 8 के बराबर कर दिए तो डिविजिबल बाई 8 हो गया। अब 8 से कर देखो यहाँ पर कट जाएगा, देखो 8 एकम 8 है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा 8 एकम 8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना कितना हो गया यहाँ पर बचा तो 8 दूना 16 और यहाँ 2 बजिए 8 24 कर जा रहा है ना। तो यहाँ पर q = हमारा कितना आ जा रहा है बोलो प्यार से, q = हमारा आया वैल्यू 8 आ गया। तो जब हमारा q = 8 आ गया, अब रूल्स ऑफ 3 को यहाँ पर देखेंगे, रूल्स ऑफ 3 8 से तो हम लोग यहाँ पर निकाल लिए q का वैल्यू, अब रूल्स ऑफ 3 देखेंगे तो फिर से यहाँ पर रूल्स ऑफ 3 लिखते हैं। याद रखना q = 8 आ गया, q = हमारा 8 आ गया। ठीक है, अब रूल्स ऑफ 3 से देखते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में p एंड q का वैल्यू नहीं पूछा है, p × q = क्या होगा ये पूछा है, p × q = क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला है p × q = क्या होगा। तो यहाँ पर अब ये नंबर निकला ना, कितना नंबर निकल कर आया, q = 8 निकल कर आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, फिर से ये नंबर को लिख दो, ये नंबर को लिखो, क्या लिखोगे 11p9 q के जगह पर कितना 8 आया था ना, 8 4 बाई, अब 3 से करो, 3 से करोगे तो क्या कैसे करोगे, इसके लिए रूल्स बताए थे। देखो यहाँ पर 8 4 12, 3 से कट गया। ठीक है, फिर यहाँ पर 9 3 से कट गया तो 11p हो गया, 11p = 3। ठीक है, 11p = हो गया हमारा 3। तो अब क्या करो, अब क्या करो यहाँ पर लिखो 11p = 3 आया ना, 8 आया था ना, देख लेते हैं यहाँ 8 आया था। ठीक है, तो यहाँ पर 8 4 12 कट गया, 9 कट गया तो 11p = 3। ठीक है, अब क्या करना है, p का वैल्यू निकालना है ना। तो अब 3 को क्या करो, देखो यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 11 है, तो यहाँ पर कितना 3 3 जा 9 प्लस 3 3 जा 9, 3 × 3 + 2, 3 × 3 + 2 के फॉर्म में है ना। फिर यहाँ पर +2, यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रहा है ना, 9 लिख रहे हैं, इसमें +2 एक्स्ट्रा आ रहा है, देखो +2 एक्स्ट्रा आ रहा है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे +2, पहले यहाँ पर देखो फिर मिटा कर यहाँ लिखते हैं तब समझ में आएगा। p
का वैल्यू निकाल रहे हैं तो p के बगल में इसको देखो 3 × 3 + 2 = 11 हो गया। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है हमारा 3 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा 3 है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, फिर से देखो यहाँ पर 3, यहाँ पर +2 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, +2 को एक्स्ट्रा कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5। यहाँ पर सबसे पहले क्या हो जाएगा 11 = 5। फिर अब क्या करेंगे, फिर देखो फिर क्या करेंगे 3 × 3 + 2 11 को फिर से तोड़े तो हमारा कितना आ जा रहा है यहाँ पर 5 + 2 7। p का वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। 5 + 2 7, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर से देखो यहाँ 7 हो गया। फिर देखो यहाँ पर कितना है 11 है ना 11। तो 11 को फिर से करो, यहाँ कितना होगा 3 × 3 + 2 = 7 + 2, 7 + 2 हमारा हो गया 9, ठीक है। अब इसके बाद करोगे ना 9 के बाद तो 11 आ जाएगा। तो 11 तो होगा नहीं क्योंकि 2 डिजिट में हो गया, हम लोग को 1 डिजिट तक ही देखना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वैल्यू रखेंगे p का तो 1 डिजिट में ही रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर या तो हमारा होगा 9 या तो हमारा होगा 7। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ हम लोग नंबर रखते हैं 11p। 11p, p के जगह पर कितना, p के जगह पर हम लोग एक बार रखते हैं, कितना रखेंगे 7 2 9, सॉरी मिटर गया, यहाँ लिखते हैं 7 + 2 9 को रखते हैं। तो यहाँ 9 को रखते हैं, 9 को रखते हैं, 8 को रखते हैं, 4 को रखते हैं, ठीक है। यही है नंबर ना, हाँ 9 कट गया, 9 कट गया, ठीक है। 4 कट गया, 4 1 5 1 6 कट गया, लेकिन ये नहीं कटा। तो ये 3 से क्या है हमारा, 3 से हमारा डिविजिबल नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 3 से डिविजिबल नहीं है तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब वैल्यू को रख कर देखेंगे कितना 7। अब हम लोग वैल्यू को कितना रख कर देखेंगे 7 को एक बार रख कर देखते हैं। तो 7 को हम लोग रखेंगे तो कितना, 7 को रखो तो 7 को रखोगे तो ऐसे देखो 11p 9 8 4, ठीक है। अब यहाँ 11 लिख दिए, p के जगह पर कितना 7 रख दो, फिर 9 रख दो, फिर 8 रख दो, 4 रख दो। देखो यहाँ पर 4 1 5 1 6 कट गया, 9 कट गया, 8 7 15 3 से कट गया। तो ये हमारा क्या हो रहा है 3 से डिविजिबल हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारा ऐसे आंसर क्या होगा, एक होगा 8, क्या किसका वैल्यू p का वैल्यू होगा p = 8, और क्या है q = हमारा सॉरी अपोजिट लिखा गया, p = हमारा कितना था, p = हमारा होगा 7 और q = 8। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर C को देखो, या यहाँ पर क्या p × q बोला है, p × q बोला है, तो p के जगह पर कितना 7 और q के जगह पर 8, तो यहाँ पर हो गया 56। तो 56 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। देखो अब यहाँ पर एक और बात बोलना चाहेंगे, अब तुम लोगों के दिमाग में आ रहा होगा यहाँ पर कि यहाँ पर ये 5 को क्यों नहीं लिए, 3 को क्यों नहीं लिए। तो एक बार तुम यहाँ नंबर रख कर देख लो, नहीं डिविजिबल नहीं हो रहा है 3 से, इसी कारण इस तरह से ये लोचा किए हैं। आखिर 3 से डिविजिबल होना चाहिए ना, तो एक बार नंबर रख कर देख लो। क्या नंबर रख कर देखोगे, यहाँ पर क्या आया था उस नंबर को रख कर देख लो। कैसे रखोगे, देखो यहाँ पर बताते हैं, नंबर को रख कर देख लो। 11 क्या करो, 11p = कितना, 11p = कितना 3, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, अब बोलोगे कि सर 3 को क्यों नहीं रखेंगे, तो यहाँ पर एक बार नंबर रख कर देख लो। तो 1 + 1 p का वैल्यू कितना बोलो, p का वैल्यू हमारा था कितना 3 को रख लो, है ना 3 9 सॉरी यहाँ क्यों नहीं 3 9 8 4। अब देखो 3 कट गया, 9 कट गया, 8 4 12 कट गया, लेकिन ये नहीं कटा। तो 3 से तो ये नहीं ना कट रहा है हमारा। तो 11 में क्या मल्टीपल तो था 3 × 3 का, लेकिन 2 एक्स्ट्रा था, तो 2 एक्स्ट्रा कर हम लोग चेक करते गए। तो 7 पर आकर ये नंबर क्या हुआ, डिविजिबल बाई 3 हो गया। इसलिए हमारा आंसर ये हो गया, क्या बोलते हैं उसको, p = 7। तो हमारा आंसर हो गया p = 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखो, एक अगला क्वेश्चन है जिसका नाम है 6 डिजिट नंबर 439XY5।
439xy5 क्वेश्चन है हमारा, ये पूछा है एसएससी फेज 2022 में पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका हम लोग बात करते हैं, तो क्वेश्चन है हमारा 439xy5 xy, ये y है, ठीक है। xy5 इज डिविजिबल बाई, ये डिविजिबल है क्या हमारा 125 से डिविजिबल है। देन हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर, तो इसमें पूछ रहा है सच हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर, मतलब कि 6 डिजिट नंबर इसमें कितना है टोटल, ठीक है। और 6 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 125, देन हाउ मेनी सच 6 डिजिट नंबर आर देयर, मतलब 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखो यहाँ पर 125 को से ये डिविजिबल है, उसके मतलब क्या, उसका मतलब देखो यहाँ पर, उसका मतलब देखो 5 का क्यूब करो तो क्या आता है 125, तो एक तो हम लोग क्या करेंगे 3 डिजिट को लेंगे, तो xy5 इज इक्वल टू बाई 125, यही करेंगे ना। तो अब x और y का कितना बार क्या क्या वैल्यू रखेंगे, तो x y का देखो हम लोग क्या क्या वैल्यू रखेंगे, तो पहले देखो यहाँ पर 120, एक पहले तो 0 0 0 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, फिर 125 के बाद 2 से गुना कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा हमारा 125 गुना कितना होता है, देखो 5 दूना 10, 2 दूना 4, 1 5 है और 2, यही होता है ना। फिर 250 हो जाएगा, फिर उसके बाद 250 में 3 को गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 15, 3 दूना 6, 1 7 और यहाँ पर 3, यही होगा ना, 3 15 15, 3 दूना 6, 1 7 और 3, 375 हो जाएगा। फिर क्या करो 4 से गुना कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 4 से गुना कर दोगे तो 5 को 20, 4 दूना 8, 8 2 10 होगा ना, 4 दूना 8 2 10 और यहाँ पर कितना 4 1 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 250, यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 500 ना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 500, ठीक है 500 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ते चलो अभी, बढ़ते चलो अभी, तो फिर उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर क्या करेंगे 125 में हम लोग 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 5 30, 6 दूना 12, 12 3 15 और यहाँ पर 6 1 7, 750 हो जाएगा। फिर क्या करो 7 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 7 5 35, 7 दूना 14, 3 17 होगा ना। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 7 1 8, 875 हो जाएगा, 875। अब क्या करो 9 से गुना कर दो इसको, 125 में क्या करो 9 से गुना कर दो, 9 से तो कितना हो जाएगा हमारा 9 45, 9 दूना 18, 9 45 का 5 ना, 9 45 का 5 और यहाँ पर 9 दूना 18, 19 20 21 22 हो जाएगा और यहाँ पर 9 2 11 आ जाएगा। देखो लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ नंबर 10 के बाद आ जा रहा है तो इतना तक नंबर लेंगे, इतना टोटल नंबर लेंगे। यहाँ पर नंबर देखो बदल जा रहा है, मतलब कि 0 से लेके ये आया ये आया ये आया ये आया ये आया, लेकिन जैसे ही 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1125 आ जा रहा है, 1125। तो इसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे कंसीडर, क्योंकि ये ज़्यादा आ जा रहा है ना, मतलब कि एक मतलब सब डिजिट को देखो 125 250, मतलब ये 3 ही डिजिट तक दिख रहा है ना, क्योंकि 5 का पावर 3 है तो हम लोग 5 का पावर 3 है तो 3 ही डिजिट तक देखेंगे, तो ये 3 ही डिजिट तक देखेंगे, 3 ही डिजिट तक देखेंगे। लेकिन यहाँ देखो 2 2 4 1 5 डिजिट आ जा रहा है, तो यहाँ ये वाला नंबर नहीं देखेंगे, तो हम लोग यहाँ तक देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक में देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पे आते हैं अब। द 6 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 125, देन हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर आर देयर। तो यहाँ पर देखो ये क्या होता है, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर, देखो एक नंबर यहाँ पे आ गया, एक नंबर यहाँ पे आ गया, 2 नंबर यहाँ पे आ गया, 3 नंबर यहाँ पे आ गया, 3 नंबर यहाँ पे आ गया और 1 2 3 1 2 3, एक नंबर ये हो गया, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया। कहीं मल्टीप्लाई में मिस्टेक हुआ है क्या, 250 में क्या करो 2 को 250 में कितना, 250 में 125 में 1 2 3 4 को मल्टीप्लाई कर देखते हैं, 125 में 4 को मल्टीप्लाई करने में 20 इतना, फिर 5 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अच्छा यहाँ देखो तो 125 में 5 को मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है,
125 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 2 7, 5 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 1 6, 625। 625 कहाँ लिखे हैं, 625 नंबर तो लिखे ही नहीं है। एक इसके बीच में एक 625 आएगा ना कहीं पर, 625 आएगा। 625 कहाँ लिखे हैं, टोटल इसे 4 नंबर हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर कर देख लो, 1 2 3 4। देखो यहाँ पर क्या बोला है, डिजिट का बात किया है तो लास्ट का डिजिट देखेंगे, डिजिट देखेंगे, डिजिट देखेंगे। अगर जीरो के बारे में पूछ दिया जाए तो जीरो के बारे में पूछेगा तो जीरो के लिए भी हम लोग देखो 1 2 सॉरी फिर से इसको क्या करते हैं, मिटाकर। देखो क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसको मिटाते हैं। वन 125 को बता रहे हैं क्या करना है, 125 को हम लोग कहाँ तक मल्टीप्लाई करते ले जाएंगे, 3 डिजिट नंबर तक, जहाँ तक 3 डिजिट नंबर आएगा तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एक नंबर ये आ जा रहा है, 2 नंबर ये आ जा रहा है, एक 625 आ जा रहा है और एक 875 आ जा रहा है। तो 1 2 3 4, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जा रहा है। 1 मिनट, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो गया है ना, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है ना, देखो यहाँ पर दूसरा तरीका से लिखे हैं, लेकिन देखो यहाँ 050025 लिखे हैं, 000125 लिखे हैं, यहाँ 375, ऐसे ऐसे कर कर यहाँ से नंबर को निकाले हैं और यहाँ पर 4 आ गया। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि कितना मतलब जीरो नंबर है तो जीरो नंबर कितना होता टोटल, जीरो नंबर 1 2, जीरो नंबर कितना हो जाता टोटल, जीरो नंबर हमारा हो जाता, इसको छोटा करते हैं है ना, जीरो नंबर हमारा हो जाता है 1 2 3, एक ऊपर में 0 0 0 किए थे ना वो 4 नंबर हो जाता। ठीक है, फिर 5 नंबर पूछता है उसमें, इस तरह से क्वेश्चन मतलब पूछ सकता है, इस तरह से तुम लोग बता दोगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर हो गया, कौन क्वेश्चन की तरफ थे ये ना, हाँ अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन इधर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया ना, ये क्वेश्चन हो चुका है, ये क्वेश्चन हो चुका है ना, ये क्वेश्चन हो गया ना, ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि कौन सा क्वेश्चन अभी वो 125 डिविजिबल बाई, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन जो अभी बताएं तो उसी को फिर से यहाँ लिख दे रहे हैं, 439xy5। ठीक है, इसी का बात कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं देखो केस बन रहा है टोटल, केस कितना बन रहा है, xy0 का केस बन रहा है, एक पूछ सकता है तुमसे xyz का पूछ सकता है और xy5 का पूछ सकता है। तो xy0 में कितना केस टोटल बन रहा था, 3 डिजिट नंबर के लिए, 3 डिजिट नंबर के लिए कितना केस बन रहा था, 4 केस बन रहा था। इसको में कितना केस बन रहा था, 8 केस बनेगा टोटल, क्योंकि 8 बार मल्टीप्लाई किए थे टोटल xyz में। यहाँ पर था ना, क्या था, 125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 का पावर 3। तो हम लोग लास्ट का 3 डिजिट को देखेंगे तो 3 डिजिट कहाँ तक जा रहा था, 8 तक मल्टीप्लाई कर रहे थे तब, तो यहाँ पर 8 बन गया। और यहाँ पर xy5 कितना, हम लोग का 5 नंबर आ रहा था, मतलब यहाँ पर लास्ट का डिजिट देख लो, लास्ट का जो डिजिट बन रहा है ना टोटल 4 ना, यहाँ 4 लास्ट का जो डिजिट बन रहा है ना वो हमारा बन रहा है टोटल 4 बन रहा है। देखो यहाँ पर है ना 5 वाला, 1 2, ये 5 3 4, इस तरह से भी इस क्वेश्चन को पूछ सकता है।
ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। जो अगला क्वेश्चन है वो बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 7 एंड 11। तो 7 और 11 से तुम लोग खुद से निकाल सकते हो, देख लो कैसे निकालोगे, बताते हुए चलते हैं थोड़ा। विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 7, तो यहाँ पर 7 का रूल बताया हुआ है ना। 7 का रूल क्या बताया हुआ है, याद करो, 7 का रूल बताया हुआ है। 7 का रूल के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नंबर मान लो कि ये तुम्हारा 16 3 2 4 एक नंबर है, ठीक है। ये 5 डिजिट का नंबर, इसको 6 डिजिट का बना दो। तो इसको क्या करोगे, 3 2 4 में से क्या करो, 16 को तुम लोग माइनस कर दो पहले, ठीक है। रूल्स ऑफ 7 के लिए क्या करें, डिविजिबल बाई 7 कैसे निकालते हैं वो बता रहे हैं। तो 14 में से 6 गया तो तुम्हारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है ना। फिर उसके बाद क्या, 0 और यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 308 308 है ना। तो ये 8 को क्या कर दो, डबल कर दो। तो ये यहाँ पर क्या कर दोगे, 16। तो यहाँ पर 30 में से 16 गया तो कितना हो गया तुम्हारा, 14, ठीक। तो ये 14 आ गया। तो फर्स्ट वाला जो नंबर है ना वो डिविजिबल बाई, देखो 14 को 7 से डिवाइड करोगे तो वो तो डिविजिबल है ही, ठीक है। तो ये सब रूल मेरा बताया हुआ है, 2-3 तरह से इसको हम लोग निकालते हैं, एक बिग नंबर के लिए और एक स्मॉल नंबर के लिए निकालते हैं, वो मेरा बताया हुआ है, ठीक है। 7 के लिए। अब 11 का भी मेरा बताया हुआ है, जैसे कि ये है हमारा 16 3 2 4 यहाँ ऑप्शन का बात कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर 16 3 2 4। अब क्या करेंगे कि हम लोग अल्टरनेट नंबर को लेंगे, अल्टरनेट ऐसे नंबर को लेते हैं ना, बताया हुआ था ना। तो 1 + 3 + 4 1 + 3 + 4 माइनस क्या कर देंगे हम लोग, 6 + 2 बताया हुआ है ना। तो 4 3 7 8 माइनस 8, तो यहाँ पर 0। तो देखते ही मालूम चल गया कि इसका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। देखते हुए मालूम चल गया कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है, देखते ही मालूम चल गया, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हुए चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 11। 9 और 11 के लिए बताया हुआ है। ये क्वेश्चन CHSL में आया था, ये भी क्वेश्चन CHSL में आया है, ठीक है। तो इसके लिए भी देखो विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 9 एंड 11। तो 9 एंड 11 के लिए ये क्वेश्चन का हम लोग बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, ये वाला क्वेश्चन बात कर रहे हैं। अब हम लोग ये क्वेश्चन कंप्लीट, अब हम लोग अगला क्वेश्चन का बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का अब हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर आर डिविजिबल बाई 9 एंड 11। तो 9 और 11 के लिए रूल बताया हुआ है। तो ये सब में क्या करेंगे, हम लोग ऑप्शन को देखते हुए चलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए को सबसे पहले लिख देते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या है, 10 0 8 9। ऐसे लिखना जरूरी नहीं है, ऐसे हटाकर लिखो ना, 10 0 8 9, ठीक है। 10 0 8 9 है। फिर उसके बाद क्या है, इसको पहले देखते हैं क्या डिविजिबल बाई 9 है कि नहीं है, डिविजिबल बाई 9 है कि नहीं है। तो 9 के लिए रूल क्या बताए थे, सबको जोड़ने पर 8 1 9 9, तो ये डिविजिबल बाई 9 है। अब इसको क्या करते हैं, 11 से देखते हैं। तो 11 से देखेंगे तो क्या 10 0 0 8 9। अब इसको 11 से देखने के लिए अल्टरनेट जैसा कि बताए थे, क्या करेंगे, इसको लेंगे ना अल्टरनेट में। 1 प्लस कितना, 1 + 0 + 9, यही होगा ना, 1 + 0 + 9। और इसके लिए क्या करेंगे, माइनस, इसके लिए हो जाएगा 0 + 0 + 8। तो ये देख कर ही मालूम पड़ रहा है कि डिविजिबल बाई 9 नहीं है, यहाँ से डिविजिबल बाई 11 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ आते हैं। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है उसको अब चेक करेंगे। जैसे ऑप्शन नंबर ए को चेक किए वैसे ही सेम टू सेम क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी को अब चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को चेक करने के लिए क्या करेंगे, उस नंबर को लिखते हैं, क्या लिखेंगे, 10 0 9 8। देखो यहाँ पर 8 1 9 9 कट जा रहा है ना, ये डिविजिबल बाई 9 है। अब देखते हैं क्या डिविजिबल बाई 11 है कि नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, 10 0 0 9 8। अब देखो यहाँ पर अल्टरनेट लेंगे ऐसे, तो 1 + 0 + 8। ये क्या कर रहे हैं, किसके लिए, डिविजिबल बाई 11 के लिए हम लोग ये चेक कर रहे हैं, ठीक ना। ये हम लोग चेक कर रहे हैं किसके लिए, डिविजिबल बाई 11 के लिए चेक कर रहे हैं। तो 1 + 0 क्या कर देंगे, 8। इसको में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। किसको माइनस करेंगे हम लोग, 0 + 9 को माइनस करेंगे, ठीक है। अगर ये 8 1 9 माइनस यहाँ पर 8 1 9 - 9,
यहाँ पर ये डिविजिबल बाई 9 भी है और डिविजिबल बाई 11 भी है, तो यहाँ पर आ जा रहा है 0। तो इसका बताया हुआ है ना कि या तो इसको और इसको जोड़ने पर 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तो ये डिविजिबल बाई 11 है, ये मेरा बताया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ये हमारा CHSL में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ अ 10 डिजिट नंबर, देखो 10 डिजिट का एक नंबर है, नंबर को लिखते हैं पहले, प्यारा सा एक नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को लिखते हुए चलेंगे। देखो एक नंबर दिया हुआ है 10 डिजिट का नंबर, कौन सा क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं ये। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, उस नंबर को लिखते हैं। नंबर दिया हुआ है 75462, इस नंबर को लिखते हैं 75462 A9 75462 7B6 एक नंबर दिया हुआ है, इज डिविजिबल बाई, ये नंबर किससे डिविजिबल है, 72 से है। तो क्या बोले थे, 11 के बाद दुनिया का कोई भी नंबर है उसको तुम लोग खुद से क्या कर सकते हो, उसको तुम खुद से उसका रूल बना सकते हो। शर्त क्या है कि वो नंबर को फैक्टर में लेना है। तो 72 को को फैक्टर में क्या लोगे, 9 × 8 कर दो तो तुम्हारा आ जा रहा है 72, ये को फैक्टर में, इट डजंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, तो ये हमारा को फैक्टर में, तो ये 72 आ गया। ठीक है, 9 × 2। तो सबसे पहले रूल्स ऑफ 8 का बात करते हैं। रूल्स ऑफ 8 इज इक्वल टू क्या होता है, 8 इज इक्वल टू होता है हमारा 2⁻3। ठीक है, तो 2⁻3 के लिए क्या, लास्ट का 3 डिजिट नंबर ले लो, तो 3 डिजिट नंबर 7B6/8। तो अब बताओ 8 के जगह पे ऐसा कौन सा नंबर लेंगे कि ये डिविजिबल हो जाए। तो इसके लिए तो बहुत आसान लग रहा होगा देखकर, कैसे, देखो यहाँ पर 7 है, तो 7 के बाद वाला इससे डिवाइड देकर, तो कितना 8 के 8 64, 8 9 72। ठीक है, 72 आ रहा है, फिर 8 को 80, तो 72 लेंगे तो नहीं आ रहा है, तो 73 ले लो, 73 ले लो। जैसे कि बोलते हैं ना कि एक एक्स्ट्रा ले लेना, बताए थे ना पीछे कॉन्सेप्ट में, तो यहाँ पर 73 ले लो। 73 ले लोगे तो कितना होगा, 73 इतना को डिवाइड दे दोगे 8 से, तो B इज इक्वल टू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, आ रहा है ना, B इज इक्वल टू हमारा 3 आ जा रहा है यहाँ से। तो B का वैल्यू क्या हो गया, 3। तो अब क्या करेंगे, इस नंबर में B का वैल्यू डाल दो। B का वैल्यू कितना डालोगे, यहाँ पर 3 डालोगे, B का वैल्यू 3 डालोगे, फिर उसके बाद क्या करोगे, ये 9 से चेक करोगे, तो 9 का रूल बताया हुआ है, 9 का रूल बताया हुआ है। तो इसमें B का वैल्यू 3 डालकर 9 का अब रूल देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि बोले 72 को हम लोग डिवाइड किए तो कितना में 9 × 8, तो 8 से चेक किए थे, तो B इज इक्वल टू क्या आ गया था हमारा, 3 आ गया था। अब क्या करेंगे, इस नंबर में 10 डिजिट नंबर में, इस 10 डिजिट नंबर में क्या करेंगे, B का वैल्यू पहले डाल देंगे। तो B का वैल्यू पहले डाल दो, तो 7546 2A97 B का वैल्यू डाल देते हैं, 36 को क्या करेंगे हम लोग, डिविजिबल बाई 9 है, तो डिविजिबल बाई 9 के लिए रूल बताया हुआ है मेरा। क्या करेंगे, 2 तरीका है, या तो सबको जोड़ो या तो ऐसे करो, 6 3 9 9 डिविजिबल है, 9 डिविजिबल है, फिर उसके बाद 5 4 9 डिविजिबल है, फिर और कौन डिविजिबल है, देखो यहाँ 7 2 9 डिविजिबल है, और कोई बोलो प्यार से, और कोई नहीं, तो और कोई तो नहीं ना है, बच रहा है कौन, 6 और 7, तो 7 6 कितना होता है, 7 6 होता है हमारा 7 6 होता है 13, है ना, 7 6 13, 13 प्लस A इज इक्वल टू, बोलो प्यार से 9। तो अब A के जगह पर कितना वैल्यू रखे हैं कि ये 9 का 18 27 इस तरह से इसके बराबर आ जाए, तो 13 प्लस A इज इक्वल टू हमारा वैल्यू होना चाहिए 18, 13 प्लस A बराबर वैल्यू होना चाहिए 18। तो A के जगह पर कितना रखेंगे, तो 18 आ जाएगा, बोलो प्यार से। A के जगह पर हम लोग रखेंगे 13 14 15 16 17 18, तो A के जगह पर रखेंगे 5, तो A के जगह पर 5 रखेंगे तो हमारा वैल्यू आ रहा है। तो B इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, बोलो प्यार से, B इज इक्वल टू 3 और A इज इक्वल टू हमारा आ गया 5, B इज इक्वल टू 3 और A इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, √8A-4B क्या होगा, ये SSC CGL मेन में क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, B इज इक्वल टू 3 और A यहाँ पर इसको लिख देना है। ठीक है, हमारा वैल्यू क्या आ गया था, B इज इक्वल टू 3 आ गया था और A इज इक्वल टू आ गया था 5। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, √8A-4B का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले √8 इंटू A का वैल्यू कितना ले ले, बोलो, A का वैल्यू ले लेंगे 5 और B का वैल्यू कितना ले लेंगे
3। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा हो जाएगा 40 माइनस 12। 40 माइनस 12 कितना हो जाएगा 28। तो √28। तो 28 को क्या कर दो, इसको ऐसे कर दो, 28 को ऐसे फैक्टोरियल निकाल दो। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फिर निकाल दो तो कितना हो जाएगा 7। फिर निकालोगे तो यहाँ पर यही होगा ना, 14 28, फिर यहाँ पर 7 14। तो यहाँ पर 2√7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2√7। वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। इस तरह से तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को तुम लोग कर सकते हो। तो अभी कौन सा क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन कौन सा बताए थे अभी, ये बताया हुआ है ना CGL, हाँ ये बताया हुआ है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 14, ये बताया हुआ है। हाँ अभी बताइए क्वेश्चन 14 पेज में। अब 15 पेज में आते हैं, जो हमारा क्वेश्चन है अगला, उस क्वेश्चन का बात करते हैं। ठीक है, देखो आया है ना यहाँ पर भी वैल्यू b = 3, a = 3 और यहाँ पर b = 7 लिखे हैं, 7 लेकिन होगा नहीं। ठीक है, आंसर ना आए तो लिखे हैं। ठीक है, ना आए तो लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, लिखा हुआ है ना, आंसर ना आए तो लिख दिए थे। ठीक है, तो आंसर हमारा ऐसे आ जा रहा है। नहीं आएगा तो हम लोग आगे नंबर को बढ़ाएंगे, 3 के बाद आगे नंबर को बढ़ाएंगे। कितना यहाँ पर था ना, कहाँ गया, नहीं आएगा तो इसमें नंबर को बढ़ाकर क्या करेंगे 27 तक ले जाएंगे ना। फिर 27 तक नहीं आएगा तो फिर और आगे ले जाएंगे, ऑप्शन में नहीं आएगा तो वही लिख दिए हैं वहाँ पर। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन। यहाँ रूल्स ऑफ 9 से देखो हमारा वैल्यू आ गया था a = 5, b = 3। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम लोग देखते हुए चलते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलते हैं। लिखते हुए मतलब कि क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर शॉर्टकट में लिखेंगे ना। इफ 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर है, उसको पहले यहाँ पर देखते हैं। इफ 9 डिजिट नंबर, क्या है नंबर को लिख देते हैं प्यार से। नंबर है 789x, 789x, 9 डिजिट का नंबर है 789x 63778y। एक नंबर है जो कि डिविजिबल है कितना से 72 से। 72 से डिविजिबल है तो देखो 72 से डिविजिबल है तो इसको डायरेक्ट को फैक्टर में लिख दो। क्या लिखोगे 9 × 8 के टर्म में लिख दोगे। ठीक है, डिविजिबल बाई 72 से है। देन वैल्यू ऑफ x × y, देन वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर, इसका वैल्यू क्या होगा xy का वैल्यू क्या होगा, मतलब कि मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे 789, यहाँ पर देखो 8 के लिए, रूल्स ऑफ 8 के लिए क्या होता है 2 to the power 3। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 78y को ले लेंगे। ठीक है, बाई 8 कर देंगे ना। 2 to the power 3 मतलब 3 लास्ट का 3 डिजिट। तो यहाँ पर करो, तो यहाँ पर करोगे तो क्या होगा देख लो। यहाँ पर कितना आ रहा है, यहाँ पर बताओ। यहाँ पर देखो 8 5 40, यहाँ 9 बार में 72 आया। 72 के बाद कितना यहाँ पर 72 के बाद 73 74 75 76 77 78, 6 बचा। तो y का वैल्यू y = हमारा डायरेक्ट आ गया यहाँ पर 4। यहाँ 4 रखेंगे तब ना आएगा, 4 रखेंगे तब ना 64 आएगा। यहाँ पर y के जगह पर 4 रखकर देखना हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर y = 4 आ गया। अब क्या करेंगे हम लोग, y = 4 आ गया। अब उसके बाद क्या करो, डिविजिबल बाई 9 से चेक कर लो। तो 9 से चेक करने के लिए क्या करेंगे 789, x को x रखो, 36378 और y के जगह पर कितना रख दो 4 रख दो। तो इसको से क्या देखो 9 कट गया, 6 3 9 कट गया। फिर उसके बाद कितना यहाँ पर देखो 8 4 12, कितना 8 8 8 8 4 12 12 12 8 20 20 8 28 28 28 2 30 से 5 35। नहीं कट रहा है ना, अब कोई नंबर नहीं कट रहा है। 9 से कोई कट रहा है, देखो 8 4 12 12 12 7 कितना होता है, 12 7 19 हो जा रहा है ना। कोई नंबर देखो यहाँ पर 8 7 15 8 8 16 8 8 16 16 4 20, नहीं कोई नंबर नहीं कट रहा है। अब तो ये सब नंबर को जोड़ दो। 8 4 12 12, यहाँ पर कितना 8 4 12 12 7 12 7 कितना हो गया हमारा 19, है ना। 12 7 19 19 और 8 19 8 27 27 और 7 27 7 कितना हो जाएगा हमारा 27 28 29 30 31 32 33 34 हो जाएगा ना। 27 7 34
34x हो गया ना, 34 प्लस एक्स, तो x इज इक्वल टू 9 को क्या करेंगे, 9 का 9 9 18 9 13 27, इसके टर्म में डिविजिबल में लिखना है, 9 को 36 9 45। अब बताओ यहाँ पर कितना रखें कि हमारा 36 के बराबर हो जाए ना, तो 34 प्लस 2 रखेंगे तो ये 36 के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो x इज इक्वल टू हमारा 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 2, तो यहाँ पर क्या बोला है x इंटू वाई, तो x का वैल्यू बोलो प्यार से कितना आया था, x का वैल्यू आया था हमारा 2 आया था ना, x का वैल्यू कहाँ गया, y इज इक्वल टू 4 आया था और x इज इक्वल टू 2 आया और y इज इक्वल टू हमारा 4 आया था। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x इंटू वाई कितना होता है, 4 इंटू 2 8, देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 8 आ गया। ये एसएससी सीजीएल मेंस में 2022 में क्वेश्चन पूछा है, देखो कितना आसान क्वेश्चन है, यहाँ पर आया कि नहीं आया, देखो यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया था ना, देखो वैल्यू आ गया था हमारा, कितना आया था, x इज इक्वल टू हमारा आया था 2 और y इज इक्वल टू आया था हमारा 4, तो यहाँ पर x और y का वैल्यू पूछा है, तो 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, अगला जो प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या बोल रहा है। देखो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4 है ना, तो यहाँ पर 8 है ना, 8 आ गया, वही चीज़ को अभी हम बताएं। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन का बोल रहा है, इफ़ द 7 डिजिट नंबर है कितना, 612x 97y, 612 7 डिजिट नंबर पर लिख देते हैं। ठीक है, आते हैं अगले पेज में। देखो एक नंबर है हमारा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर 6 डिजिट नंबर है, ठीक है 7 डिजिट नंबर है, नंबर को लिखते हैं 612x है और 97y है, 97y है, ठीक है, y है, y BOY का y है। ठीक है, वो डिवाइड करना है कितना से, इज डिवाइडेड बाई 72 एंड द 6 डिजिट नंबर इतना इज डिवाइडेड बाई 11। एक नंबर दिया है जिसको कि हम लोग डिवाइड करेंगे कितना से, इसको हम लोग डिवाइड देंगे 72 से, क्वेश्चन में यही बोल रहा है डिवाइड टू 72 एंड द 6 डिजिट नंबर इज डिवाइडेड बाई 11। एक और 6 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, उसको अब हम लोग लिखते हैं। एक और नंबर दिया हुआ है 34Z178, एक और नंबर दिया हुआ है 34Z178 है ना, 3 3 6, हाँ, इसको हम लोग डिवाइड देंगे 11 से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका 72 को पहले ये कर दो, क्या करोगे 72 को फैक्टर में लिख दो, तो 9 इंटू 8 के टर्म में लिख दिए इसको। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देन द वैल्यू ऑफ क्या बोल रहा है, x माइनस 2y प्लस 3z, वैल्यू पूछा है तुमसे x माइनस 2y 2 है 2y प्लस 3z का वैल्यू क्या होगा, ये भी पूछा है एसएससी फेज 2022 में, ये क्वेश्चन पूछा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले हम लोग x और y का यहाँ से वैल्यू निकालते हैं और z का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे और इसको में क्या करेंगे पुट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 8 को पकड़ो तो 2 टू दी पावर 3 मतलब कि इसको पकड़ो, तो 97y बाई कितना 8। अब 8 से डिवाइड दोगे तो कितना, 8 से डिवाइड दोगे तो 8 एकम 8, 1 है 8 दूना 16, 1 है, तो यहाँ पर कितना रखोगे 6 रखोगे, तो y इज इक्वल टू तुम्हारा आ जा रहा है 6। रख कर देख लो यहाँ पर 8 एकम 8, 1 8 दूना 16 हो रहा है ना, 1 है और यहाँ पर 1, तो यहाँ पर 6, तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 6 आ गया। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालना है, तो x के लिए हम लोग का 9 का रूल लगाएंगे निकालने के लिए, तो क्या करेंगे 621, 1 मिनट यहाँ पर ये हो गया ना, 612 x को x रख दो, 97 y को क्या करोगे 6 रख दो। अब इसको डिवाइड देना है कितना से 9 से, तो यहाँ देखो 6 2 8 1 9 कट गया, 9 कट गया, 7 और 6 13 प्लस x इज इक्वल टू
9, तो 9 का 9, 9 दूना 18, 9 तिया 27। अब बताओ 13 में कितना को जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, तो 13 + 5 = 18। तो यहाँ पर x = तुम्हारा कितना आ गया, x = आ गया तुम्हारा 5। ठीक है, अब z का वैल्यू निकालना है, ये वाले टर्म से z का वैल्यू निकालना है। तो अब z का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो x = 6 और y = 5। अब z का वैल्यू निकालने के लिए फिर से इस नंबर को लिखते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 3, कहाँ है नंबर, हाँ 3 4 34z 178 इज डिविजिबल बाई 11। तो 11 का तो रूल हम बताए थे, डिविजिबल बाई 11 है, हाँ डिविजिबल बाई 11 है। 1 मिनट, कहीं पर क्वेश्चन पढ़ने में गलती हो गया, ना। यहाँ देखो ये 72 से कर दिए, 72 कहाँ पर लिखा हुआ है, 72 कहीं लिखा हुआ है, इफ द 7 डिजिट नंबर इतना इज डिवाइडेड बाई 72। हाँ सही है 72, हाँ 72 सही है। फिर उसके बाद अनदर नंबर द 6 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाई 11, सही है। हमको लगा कि क्वेश्चन में वहाँ पर डिविजिबल बाई 6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, 3YZ 178 को हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग 11 से करेंगे। तो 11 का रूल क्या था, आप याद करो, देखो यहाँ याद करो तो क्या 34Z 178 है, इसमें अल्टरनेटिव पेयर लेते हैं, अल्टरनेटिव पेयर तो क्या करते हैं 3 + Z + 7 होगा, माइनस कर देंगे इसमें से, किसको करेंगे 4 + 1 + 8 करेंगे ना, 4 + 1 + 8। याद आया, कुछ याद आ गया होगा, रूल बताया हुआ है ना, 3 + 1 + Z 3 + Z + 7 में से हम लोग माइनस करेंगे कितना, 4 + 1 + 8 को माइनस करेंगे। तो अब यहाँ लिखो कितना हो जाएगा, 10 + Z हो जाएगा तुम्हारा, माइनस कितना हो जाएगा तुम्हारा 8 1 9 9 4 13, यही होगा ना, 8 1 9 9 4 13। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, -3 + Z = यहाँ पर 0 रखेंगे तो Z = हमारा 3 आ जा रहा है। ठीक है, एक ये वैल्यू आ रहा है, एक बार क्या करेंगे 3 + Z = 11 रखेंगे तो Z कितना आ जा रहा है तुम्हारा, Z तुम्हारा आ जा रहा है, कितना आ रहा है बताओ, तो यहाँ पर आ जा रहा है 8, Z 8 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना, 0 रखने पर पॉजिटिव वैल्यू आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ Z = 3 रखेंगे, Z = 3 रख कर देख लो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या तुम्हारा Z का वैल्यू कितना आ गया, बोलो, Z तुम्हारा आ गया 3, Z तुम्हारा आ गया 3। तो अब बताओ x कितना आया था तुम्हारा, x तुम्हारा आया था, x आया था तुम्हारा 5, x तुम्हारा आया 5, y तुम्हारा कितना आया, y तुम्हारा आया 6, y 6 और z आया 3। अब क्या बोल रहा है, x माइनस 2y + 3z बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू रख दो 5, 2 × 6 कर दो प्लस 3 × 3 कर दो, तो कितना होगा 5 - 12 + 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 9 5 9 10 11 12 13 14, 14 - 12, तो 14 - 12 = कितना हो जाएगा तुम्हारा 2, 14 - 12 = 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। देख लो सी आ रहा है ना, ऑप्शन नंबर सी, ये तुम्हारा एसएससी फेज 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कहीं पर मेरे ख्याल से ये डाउट नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यहाँ से। ठीक है, तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन देखे थे अभी, हाँ अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन का बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन। इफ द नंबर इतना कितना बोलो कितना, इफ द नंबर 6366633p इज डिविजिबल बाई 132। एक नंबर है हमारा, उस नंबर को लिखते हैं। कितना नंबर है? 633 नंबर है हमारा, 633p वो डिविजिबल है कितना से? 132 से डिविजिबल है। ठीक है, 132 से डिविजिबल है। देन द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट? देन द वैल्यू ऑफ p इज व्हाट? देन द वैल्यू ऑफ p। तो p का हमारा वैल्यू पूछ रहा है, तो ये p का वैल्यू क्या होगा? देखो क्या करेंगे, सबसे पहले 132 को क्या करो, ऐसे करो फैक्टर निकालो। कितना होगा बोलो? 6 हो जाएगा यहाँ पे, सबसे पहले होगा ना, 6 दूना 12 1, 6 दूना 12 1 होगा ना। फिर क्या हो जाएगा? 32। 1 मिनट, इसको मिटाओ। कितना हो जाएगा? सबसे पहले देखो यहाँ पर 6 बार में 12 तो 1, 6 बार में 12 तो 1, फिर 2 से यहाँ पर 3, फिर कितना हो जाएगा? 11 से 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको 132 को ऐसा तोड़ना है कि वो हमारा फैक्टोरियल कोफैक्टर हाँ, इट डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, को प्राइम में हमको इसको तोड़ना है, को प्राइम में होना चाहिए। को प्राइम मालूम है ना, को प्राइम क्या होता है? इट डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो एक नंबर को ले लो 11 और एक 3 दूना 6, 6 दूना 12, एक नंबर को ले लो 12। ठीक है, 11 ले लो एक, और एक ले लो तुम 11 इंटू 12, एक ले लो 11, एक ले लो 12। ठीक है, तो देखो दोनों के पास कॉमन फैक्टर नहीं है, 11 के पास और 12 के पास कॉमन फैक्टर नहीं है ना। 11 के पास और 12 के पास, दोनों के पास कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आ जाओ 11 पे, आ जाओ 11 पे आओ। सबसे पहले 12 को क्या लिखते हैं उसको हम बाद में बताते हैं, सबसे पहले 11 पे आ जाओ। ठीक है, तो 11 को क्या लिखेंगे? 6336663p। तो सबसे पहले क्या अल्टरनेटिव नंबर लेते हैं, 6 लेंगे, 3 लेंगे, 6 लेंगे, p लेंगे, तो 6 + 3 + 6 + p होगा ना। 6 + 3 + 6 + p में से माइनस कर देंगे हम लोग। किसको माइनस करेंगे? 363 क्या करेंगे? 3 + 6 + 3 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 3 9 9 9 6 15, 15 + p माइनस 6 3 9 9 3 12। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 + p। 3 + p इज इक्वल टू कितना? एक लेंगे 0, एक लेंगे 11, तो 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? -3 हो जाएगा। तो 0 नहीं लेंगे, क्या लेंगे हम लोग? तो 11 लेंगे। तो 11 लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 11 लेंगे तो 8। तो p इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 8। तो p इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ से निकल कर आ रहा है 8। अब उसके बाद क्या करेंगे? p इज इक्वल टू 8 आ गया तो 8 ही आ रहा है ना। एक बार देख लेते हैं, 6 3 9 9 9 और 6 15, देखते हैं 6 3 6 लिए, 3 लिए, फिर 6 लिए, p लिए, फिर इसके बाद अल्टरनेटिव 3 लिए, 6 लिए, 3 लिए, तो p इज इक्वल टू हमारा आ रहा है 8। ठीक है, p इज इक्वल टू हमारा 8 आ गया यहाँ से। अब क्या करेंगे, अब हम लोग ये नंबर था, उस नंबर को फिर से लिखते हैं। देखो नंबर को फिर से लिखते हैं, 6336633p। p का वैल्यू 8 आया था ना, 11 से किए थे, तो p का वैल्यू हमारा 8 आ गया था। p का वैल्यू हमारा 8 आ गया था। ठीक है, तो अब उसको हम लोग क्या करेंगे, कितना 11 × 12 था ना, तो 12 रह गया था। 12 को क्या करेंगे, किस फैक्टर में? 4 × 3 के फैक्टर में इसको तोड़ो, है ना। 4 × 3 किए तो देखो इट डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर, ये को प्राइम नंबर ले लिए हैं। 4 and 3 इज द को प्राइम। ठीक है, कॉमन फैक्टर नहीं है। 4 and 3 इज द को प्राइम। ठीक है, तो यहाँ पर 4 के लिए क्या था? 4 के लिए 2 to the power 2, तो लास्ट का ये दो नंबर को लेकर देखो, 3 8 को 4 से डिवाइड दो, तो 4 से डिवाइड देखो तो कट रहा है, देख लो 4 4 28 4 32 4 9 36, तो ये 4 से नहीं कट रहा है। तो अगर हम लोग 8 को ले रहे हैं तो 4 से नहीं कट रहा है, 8 को ले रहे हैं तो 4 से नहीं कट रहा है। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर 8 की जगह पर क्या है, यहाँ पर 8 की जगह पर 3 और p लिख दो। अब 8 की जगह पर क्या करेंगे,
8 के जगह पर यहाँ से इसको से निकालो, 4 से ऐसा कौन सा नंबर लें 30 के बाद कि ये हो, मतलब ये p क्या हो, p कर जाए। तो यहाँ देखो 32, 36, ये 40 हो गया, ये 40 हो गया। तो इस 40 को नहीं लेंगे, नंबर चेंज हो गया ना, 32 से लेकर 39 तक लेना था, 39 तक में, ठीक है। तो 32 और 36 ये दो नंबर में से कौन सा होगा देखो। तो एक बार क्या करो, एक बार ले लो यहाँ पर p का वैल्यू, एक बार p का वैल्यू क्या ले लो, p का वैल्यू, एक बार p का वैल्यू ले लो तुम 2, एक बार p का वैल्यू ले लो 32, एक बार ले लो 36। तो एक बार p का वैल्यू ले रहे हो 2, तो यहाँ से 2, ये 4 से तो कट जा रहा है। अब 3 से देखो, तो यहाँ 3 से देखोगे तो यहाँ पर 8 के जगह पर 8 तो यहाँ पर हो नहीं रहा था, तो 8 को मिटा दो। तो यहाँ पर p का वैल्यू कितना ले लोगे, p का वैल्यू 2 ले लो, 2 ले लो यहाँ पर। अब देखो 3 2 5, 5 यहाँ देखो 3 कट गया, 3 कट गया, ठीक है, 3 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, सब कट रहा है ना। लेकिन ये 2 नहीं कटा, 2 नहीं कटा हमारा, तो क्या करेंगे, 2 नहीं कटा तो यहाँ पर हमारा p का वैल्यू 2 भी नहीं होगा। तो अब हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा p का, अब हमारा वैल्यू हो जाएगा p का क्या, 6 रह गया है ना। तो अब p के जगह पे हम लोग 6 ले लेते हैं। अब 6 लेके देखो, 6 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया। हम ये किसके लिए देख रहे हैं, 3 से हम लोग ये डिविजिबल है कि नहीं, ये 3 से देख रहे हैं डिविजिबल है कि नहीं है। तो ये 3 से डिविजिबल हो जा रहा है जब हम यहाँ पर 6 को रख रहे हैं। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 6, आंसर कितना हो जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, बहुत आसान है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, है ना। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है देखते हैं। बहुत आसान, बहुत आसान है ना। क्वेश्चन अगला बोल रहा है उसको बोलते हैं क्या बोल रहा है। देखो अगला क्वेश्चन है, इफ द नंबर 5x 8 1 4 6 y, उस नंबर को लिख देते हैं। नंबर है जो हमारा 5x 8 1 4 6y, ये क्या है, डिविजिबल बाई 88 है, यानी कि क्या, इसका को प्राइम क्या हो जाएगा, 8 × 11, 8 और 11 क्या है, को प्राइम। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो यहाँ पर x का वैल्यू पूछा है, x का वैल्यू। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले 8 के लिए क्या होता है, 2 to the power 3, 2 to the power 3 के लिए क्या, 4 6y बाई y है y, तो यहाँ पर 8। अब y की जगह पर कौन सा नंबर रख सकते हैं कि ये डिविजिबल हो जाए। तो यहाँ पर देखो पहले 8 5 40, 8 5 40 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, 8 5 40 किए तो यहाँ 6 बज गया, तो 6 बज गया यहाँ पे रिमाइंडर में। तो 6 में कितना को रखेंगे, तो 8 5 40 8 से 56, 8 8 64। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू हमारा आ जा रहा है 4, y इज इक्वल टू 4 आ गया। तो अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है SSC CHSL में, तो 5x 8 1 4 6 4। अब क्या करना है, 11 का रूल लगाना है। इसमें क्या करेंगे, 11 का रूल लगाएंगे। तो 11 के रूल के लिए क्या होता है, अल्टरनेट, जो जानते हो वही अल्टरनेट। तो अब अल्टरनेट लगाते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 4 आ गया ना हमारा, y इज इक्वल टू 4 आ जा रहा है। देखो रख कर देखो ना, यहाँ पर 8 5 40, 5 से तो यहाँ 6, तो 8 8 64, तो y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो अब हम लोग अल्टरनेट नंबर लगाते हैं, अल्टरनेट। तो y का वैल्यू कितना आया था 4, तो यहाँ पर y की जगह पर हम लोग यहाँ पर 4 रख देंगे, ठीक है। तो अब आते हैं अल्टरनेट नंबर लगाते हैं। तो अल्टरनेट नंबर लगाएंगे, क्यों, डिविजिबल बाई 11 का बोला है ना। 5x 8 1 4 6 y का वैल्यू आया था 4, 88 था ना, तो 88 को क्या किए थे, 8 से चेक कर लिए ना, अब 11 से चेक कर लेंगे, हो जाएगा। तो अल्टरनेट नंबर लगा दो। तो अल्टरनेट के लिए क्या, 5 + 8 + 4 + 4 में से माइनस कितना, x + 1 + x + कुछ मिस्टेक हो गया, कहाँ मिस्टेक हुआ है देख लेते हैं। कहाँ मिस्टेक हुआ है देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, है ना।
ये 5 को लिखें 5 प्लस ये 8 को लिखें 8 प्लस ये 4 को लिखेंगे 4 प्लस ये 4 में से माइनस करेंगे किसको x प्लस x लिखें प्लस 1 लिखेंगे 1 प्लस x प्लस 1 प्लस 6 यही होगा ना, अल्टरनेट अब नहीं है। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा 4 4 8 8 8 16 16 16 5 21 21 माइनस x माइनस 7 यही होगा ना। 21 में से 7 को हटा दो तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 21 में से 7 को हटाओगे तो कितना हो जाएगा 14, है ना। 14 6 20 14 6 20 1 21 14 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 नंबर लेना है, एक लेना है क्या 0, तो 0 लेंगे तो ये माइनस आ जाएगा तो लेंगे ये 11। अब बताओ 11 ले रहे हो तो माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या करेंगे 11 माइनस 14, तो x इज इक्वल टू यहाँ माइनस से माइनस चला जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 11 12 13 14 3, तो x इज इक्वल टू हमारा आ गया 3, x इज इक्वल टू आ गया 3, है ना। तो देखो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, x इज इक्वल टू 3, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा प्यारा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। तो x इज इक्वल टू हो गया 3। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं, वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, देखो एक बड़ा सा नंबर है, ठीक है, क्या है, इफ इतना बड़ा नंबर, मतलब बड़ा सा नंबर उसको डिविजिबल बाय बोथ 8 and 11, एक बड़ा सा नंबर है, उस नंबर को पहले लिख दे रहे हैं, है ना। नंबर है, नंबर को लिखते हैं 4m3709 4m3709 426 4m3709 426 7n, इतना बड़ा नंबर है, ये हमारा डिविजिबल है किससे, ये नंबर बोथ द डिविजिबल बाई 8 and 11, ये नंबर है ना 8 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है, दोनों से डिविजिबल है, 8 और 11 दोनों से। ठीक है, वेयर m and n आर सिंगल डिजिट इंटीजर, m और n को हम लोग सिंगल डिजिट इंटीजर ही ले सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ m and n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो m और n का वैल्यू निकाल देते हैं। तो 8 का रूल तो पता है 2 to the power 3, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा ही है। ठीक है, 2 to the power 3, उसके लिए क्या करेंगे 3 नंबर को लेंगे 6 7n बाई 8। अब यहाँ पर n की जगह पर कितना नंबर रखेंगे, सोच लो कितना रखेंगे, 8 8 64 हो गया, तो ठीक है कितना हो गया 64 65 66 67, 3 हो गया, 3 हो गया, तो 3 हो गया, तो यहाँ पर 3 के साथ कितना नंबर लेंगे कि 8 से कट जाए, तो 8 चौको 32 हो गया, तो n इज इक्वल टू 2 हो गया, n इज इक्वल टू 2 हो गया, n इज इक्वल टू 2 हो गया। तो इस नंबर को अब क्या करेंगे 11 के साथ देख लेंगे, n को कितना वैल्यू रखकर, n की जगह पर 2 वैल्यू रखकर हम लोग 11 के साथ देख लेंगे। ठीक है, तो फिर से नंबर को यहाँ पर रख लेते हैं, क्या है 4m कितना का वैल्यू, n इज इक्वल टू 2 हो गया, है ना। तो अब यहाँ पर क्या रखेंगे, ऐसे ऑप्शन से भी देख सकते हो, n इज इक्वल टू 2 है और n इज इक्वल टू और सभी जगह पर नहीं है 2, और यहाँ पर 5 है 4 है 6 है, तो ऐसे डायरेक्ट आंसर को भी तुम टिक लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही करना है। ठीक है, पूरा मतलब पूरा सॉल्यूशन नहीं, n इज इक्वल टू 2 हो गया, ऑप्शन देख लो, ऑप्शन में और कहीं पर n का वैल्यू 2 नहीं है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। लेकिन हम इसको पूरा बनाएंगे। ठीक है, 4m3709 426 7n, यही है नंबर ना, 4m3709 942 6 7n। ठीक है, तो n का वैल्यू हमारा कितना आ गया था, n का वैल्यू हमारा
2 आ गया था, 2 आ गया था, किसका वैल्यू, n का वैल्यू आ गया था। ठीक है, अब क्या करेंगे, 11 के लिए ये डिविजिबल बाई 11 है कि नहीं, उसके लिए हम लोग अल्टरनेटिव पेयर लेते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 4 + 3 हो जाएगा ना, +0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, +6 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, देख लो यहाँ पर 4 + 3 + 0 अल्टरनेट लेते जाना है। ठीक है, फिर 4 + 6 + 2 में से हम लोग माइनस कर देंगे, किसको माइनस कर देंगे, ये m + 7 + 9 + 2 + 7 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 3 7, देखो 6 4 10, 10 7 17, 17 2 19, 19 माइनस में यहाँ पर लिखते हुए चलते हैं ना, यहाँ पर लिखते हैं -m माइनस कितना, देखो यहाँ 7 2 9, 9 2 18, 18 7 कितना, 18 7 25। ठीक है, अब उसके बाद क्या, 19 में से 25 गया तो कितना हो गया, 19 में से 25 जाएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6 -6 -m = यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 लेंगे या 11 लेंगे, देख लो, तो यहाँ पर 0 ले रहे हैं तो -6 इधर जाएगा तो ये +6 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -m है तो ये माइनस बना देगा, तो 0 हम लोग नहीं लेंगे, हम लोग कितना ले लेंगे, 11 ले लेंगे। तो 11 लेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ, -m = 11 + 6, 11 + 6 -m = 11 + 6 कितना हो गया, 11, 11 + 6 नहीं होना चाहिए, 11 - 6 होना चाहिए, कहाँ पर मिस्टेक हो गया, 11 - 6 होना चाहिए। देखो क्या करो, यहाँ देखो, फिर से देख लेते हैं, है ना, ये तो सही है, -m -6 -m, माइनस को कॉमन ले लो पहले, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, +6 हो जाएगा ना, +6 + m = क्या तुम्हारा हो जाएगा, -11। ठीक है, -11, ये यहाँ से यहाँ भेज दिए 11, तो यहाँ 6 + m = कितना हो जाएगा, -11 - 6 हो जाएगा ना, कहाँ से मिस्टेक हो रहा है, कहीं पर साइन का दिक्कत आ रहा है, साइन का दिक्कत आ रहा है ना। हम्म, 430, 1 मिनट, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ये पूरा मतलब कहीं पर कैलकुलेशन दिक्कत में प्रॉब्लम नहीं होगा तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी का यहाँ पर 5 नहीं होगा, जो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे वही होगा, यहाँ ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, ये सब बुक का क्वेश्चन है, बुक में माइनर थोड़ा सा कहीं कहीं मिस्टेक रहता है, तो हो सकता है ऑप्शन सी का यहाँ पे मिस्टेक हो थोड़ा सा, लेकिन कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो -6 -m है, तो यहाँ पर m = यहाँ पर आ जा रहा है 11 6 हो जा रहा है हमारा, 17 आ जा रहा है, तो m का वैल्यू 17 आ जा रहा है। यहाँ पर माइनस करने पे वैल्यू तो आ जा रहा है, 5 आ जा रहा है, माइनस करने में 5 आ जा रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है, अगर यहाँ पर प्लस का साइन रहता तो हमारा वैल्यू 5 आ जाता, लेकिन माइनस का साइन है तो हमारा वैल्यू 5 नहीं आ रहा है। देख लेते हैं, ये तो सही है, ना, यहाँ पर 19 आ गया, माइनस यहाँ पर ये माइनस में m + 7 m + 7 -9 + 2 7 2 9 9 9 18 18 7 इतना, यहाँ पर 17 होना चाहिए, m = 17 होगा यहाँ पे। ठीक है,
m इज इक्वल टू -17 होना चाहिए, नहीं, देखते हैं। देख लेते हैं m इज इक्वल टू अगर हम लोग यहाँ पर 0 लेते हैं, m इज इक्वल टू यहाँ पर 0 लेते हैं तो -m इज इक्वल टू यहाँ पर 6 चला जाएगा, ठीक है, -m इज इक्वल टू 6 चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर m इज इक्वल टू हम लोग 11 लेते हैं यहाँ पर, मतलब -6 माइनस m इज इक्वल टू हम लोग 11 लेते हैं तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 11, 1 मिनट 11 प्लस 6, यही होगा ना, 11 प्लस 6, तो m इज इक्वल टू हो जा रहा है -m इज इक्वल टू 17, -m इज इक्वल टू 17 हो जा रहा है। तो यहाँ पर -6 होना चाहिए ना, यहाँ पर -6 होना चाहिए, वो हिसाब से -6 या -17 होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में कुछ दिक्कत है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारा सा, देख लेते हैं इधर भी, ठीक है। यही था ना क्वेश्चन, देख लेते हैं। ओह, एक मिनट, कहाँ गया, पहले उस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन था 19 नंबर का, ठीक है, ये क्वेश्चन था। अभी इसको में हम देखते हैं, 19 के बाद 20 नंबर पेज पे आते हैं, देखते हैं। m प्लस 25 माइनस 19, m प्लस 25 माइनस 19 किए हैं यहाँ पे। मेरा कितना आया था, अच्छा यहाँ माइनस को कॉमन ले लेंगे, माइनस को कॉमन लेकर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर क्या करो, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, ठीक ना, तो उसको कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा, कॉमन लोगे तो यहाँ पर देखो, कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखो, क्या लिखा हुआ है, पहले आते हैं यहाँ पर 19 माइनस जो लिखा हुआ है, अपने लिखा हुआ पे आते हैं। 19 माइनस m माइनस 25, यहाँ लिख देते हैं 19 माइनस m माइनस 25 इज इक्वल टू कितना, इज इक्वल टू 11 लेते हैं, ठीक है। देखो याद रखना, बड़ा सा नंबर रहेगा उसके लिए हमेशा 11 ही लेते हैं, 0 नहीं लेते हैं, ये याद रखना है, ठीक है। 11 लेते हैं, तो यहाँ पर माइनस को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा -19 प्लस m प्लस 25 इज इक्वल टू -11 होगा ना। तो यहाँ पर 19 में से 25 गया तो 6, 19 में से 25 गया तो 6 आ रहा है ना, 6, 25 में से मतलब 19 गया तो 6 प्लस m इज इक्वल टू -11। तो यहाँ पर m इज इक्वल टू -11 माइनस 6, उतना ही तो आ रहा है। ऑप्शन मेरे ख्याल से ऑप्शन में प्रॉब्लम है, ऑप्शन में प्रॉब्लम है, माइनस इतना ही तो आ गया, 17 ही तो आ जा रहा है, ऐसे कुछ ऑप्शन में दिक्कत है ना। क्योंकि यहाँ 1 है, ऐसे ही है, ये रफ किया हुआ है, ये सब रफ किया हुआ है यहाँ पर, उसको नहीं देखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है।
व्हाट इज द लिस्ट वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई इफ द 10 डिजिट नंबर 10 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 7x0x533y24 इज डिविजिबल बाई 88। तो पहले उस नंबर को लिखते हैं, जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर को लिखते हैं। 780x533y24 एक नंबर दिया हुआ है जो कि डिविजिबल है कितना से, 88 से। 88 से डिविजिबल है यानी कि क्या, 88 से, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11 × 8। ठीक है, क्यों लिखेंगे, हम लोग को को प्राइम नंबर में लिखना है, तो को प्राइम नंबर इट डजेंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब उसके बाद क्या बोला है, 10 डिजिट नंबर है, तो यहाँ पर तुमसे पूछा है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होगा। बहुत आसान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट का यहाँ पर देखो 8 के लिए क्या करेंगे, 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 3 के लिए क्या, y24/8। अब y की जगह पर ऐसा कौन सा नंबर रखें कि ये मतलब ये हो जाए, मतलब कि कट जाए। तो y की जगह पर एक नंबर रख लो, एक नंबर रखो कि कितना, पहले यहाँ पर इसे देखो 1 2 3 4 5। तो हम लोग बड़ा नंबर से स्टार्ट करेंगे, छोटा नंबर से नहीं, हम लोग बड़ा नंबर से स्टार्ट करेंगे। ये सब रूल है, ये जल्दी जल्दी करने के लिए हम लोग बड़ा नंबर से चेक करेंगे। बड़ा नंबर से चेक करो तो सबसे पहले 5 से चेक करो, तो यहाँ पर क्या होगा, 8 5 40, 8 6 48, 8 8 64, तो 8 48 49 50 51 52, ठीक, 4 आ रहा है। तो फिर 8 8 का 8 16 23 24 32 8 5 40 80 नहीं हो रहा है, तो 4 को अब रखो, 4 को यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40। देखो यहाँ पर 4 को रखने पे हो जा रहा है, तो यहाँ पर कितना, y इज इक्वल टू कितना, 4। 4 को रखकर देखो हो जाएगा y इज इक्वल टू 4। देखो रखकर देखो, यहाँ 4 रखेंगे तो 8 5 40, तो 2 बढ़िया, तो 8 24 आ जा रहा है ना। तो यहाँ पर y इज इक्वल टू 4, तो अब y इज इक्वल टू 4 आ जा रहा है। अब उसके बाद क्या, 11 का रूल लगा देंगे, 11 का रूल लगा देंगे इसके साथ 11 का। ठीक है, तो अब उसके लिए क्या करेंगे, y इज इक्वल टू कितना, देखो y इज इक्वल टू 4, तो अब यहाँ पर 4 को रख देना है। तो 4 को रख दो सबसे पहले, तो 4 को रखेंगे तो क्या, 780, देखो ये CHSL 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 780x5 33y2 कितना, y इज इक्वल टू कितना, 4 रखना है, y इज इक्वल टू 4 रखना है, 4 रखना है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में 4। अब इसको तुम लोग कर देखो क्या करोगे, हम लोग इसमें करेंगे अल्टरनेटिव नंबर लेंगे। अल्टरनेटिव नंबर मतलब कि पहले 7 + 0 + 5 + 3 + 2 यही लेंगे ना। देख लो एक बार और, 7 + 0 + 5 + 3 + 2 माइनस करेंगे इसमें से 8 + 8 ये ले लिए हैं। ठीक है, 8 + x + 3 + 4, 8 + x + 3 + 4, 3 + 4 प्लस लास्ट वाला 4। अब इसको कर देखो, इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, देख लो, 7 5 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 माइनस यहाँ देखो 4 4 4 8, 8 3 11, 11 8, 11 8 हो गया हमारा 19, 11 8 19 है ना। एक बार देखते हैं, 5 3 8, 8 2 10, 10 7 17, 17 आया, माइनस 8 4 12, 12 4 16, 16 3 19, 19 + x, 19 + x आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कितना, -2 + x इज इक्वल टू कितना, 11 रख लो, 11 रखो, यहाँ पर 0 रख लो, 0 रखो, यहाँ पर कितना, 0 रखो, 0 रखोगे तो क्या, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर आया तो 0 रखें, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, ऐसे भी देखो, तो x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 और हमारा y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर क्या क्वेश्चन बोल रहा है, x + y तुमको बताना है, तो x + y, तो y इज इक्वल टू तुम्हारा था 4 और x इज इक्वल टू तुम्हारा था 2, तो x + y इज इक्वल टू तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6। x + y इज इक्वल टू 6। इसका ऑप्शन नहीं लिखे हैं, लेकिन ऑप्शन होगा ये 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 आंसर हो जाएगा हमारा। ओके।
6 आंसर हो जाएगा। हाँ यहाँ है ना, इसी का लिखे हैं ऑप्शन। x प्लस वाई है या x माइनस वाई है, देख लेते हैं x माइनस वाई है या x प्लस वाई है। 1 मिनट, x माइनस वाई है या x प्लस वाई है, चेक करना होगा। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। x माइनस वाई होगा, x प्लस वाई नहीं, x माइनस वाई होगा, तब ऑप्शन नंबर वो टू आएगा। अगर x माइनस वाई करें, इसको x माइनस वाई करें तो 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन, यहाँ x प्लस वाई होगा या x माइनस वाई। देखो ये सब मेरा तो ये रफ किया हुआ है, रफ है यहाँ पर। यहाँ पर तो रफ किए हैं ना। देखो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू भी 2 ही होगा। देखो यहाँ पर क्या किए हैं, मैंने यहाँ पर क्या किया, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर क्या किया, y इज इक्वल टू 4 लिए हैं। अगर y इज इक्वल टू 0 ले ले तो 0 ले लेंगे तो 24 भी तो कटेगा ना। y इज इक्वल टू 0 भी लेने पर तो 24 कटेगा ना। यहाँ पर y का वैल्यू 0 ले लेते हैं तो 24 हमारा कट जा रहा है। ठीक है, तो y की जगह पे हम लोग 0 को रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर y की जगह पर हम लोग 0 को रखेंगे, y की जगह पर हम लोग 0 को रखेंगे। ठीक है, तो अब 0 को रखते हैं। 0 को रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 रख दो, तो यहाँ पर 0 रख दोगे तो इधर कहाँ पर, इधर आ जाओ, इधर ये यहाँ तक में सही है। इधर कहाँ y इज इक्वल टू किधर 0 रखना था, कहाँ पर 4 रखें, देखो सर्च करो, हाँ यहाँ पे 0 रख दो। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 13 14 15। यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, 19 के जगह पर 15 हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 17 में से 15 गया तो 2 प्लस x, 17 माइनस 15 2 प्लस x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू यहाँ से तो आ जा रहा है -2, x इज इक्वल टू यहाँ से तो आ जा रहा है -2। रफ में देख लेते हैं क्या किए थे, है ना, एक बार रफ में भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 21 था। यहाँ पर देखो, यहाँ रफ में देख लीजिए, यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये भी तो हमारा माइनस होगा ना, ये भी तो माइनस होगा ना, तो x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा ना, x इज इक्वल टू यहाँ से हमारा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 2 आ गया तो y इज इक्वल टू y कितना 0 और x कितना 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 किसका, इसका, यहाँ पर 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से 2 आ गया हमारा, 2 प्लस 0 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्या दिक्कत हो रहा था कि यहाँ पर मैंने 4 ले लिया था, 0 भी तो एक नंबर ले सकते हैं ना, यहाँ पर 0 लेना था। ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पर 0 लेना है। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बाद आते हैं हम लोग 22, ये कंप्लीट हो गया 21 नंबर। हाँ, अब आते हैं ये क्वेश्चन की तरफ।
जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो बोल रहा है इफ द 9 डिजिट नंबर, एक 9 डिजिट का नंबर दिया हुआ है 7P5964Q28, एक नंबर दिया हुआ है, इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 88, ये 88 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो 88 से डिविजिबल है यानी कि 8 इंटू 11 से डिविजिबल है। तो 8 के लिए क्या होता है 2 टू द पावर 3 होता है। 2 टू द पावर 3 के लिए क्या लिख देंगे 9 टू 8 बाई 8, ठीक है 9 टू 8 बाई 8 लिख देंगे। अब देखते हैं आगे डिविजिबल कम्प्लीट डिविजिबल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू फॉर द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू। देखो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू बोल रहा है, तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है पी स्क्वायर माइनस क्यू, और क्यू का क्या बोल रहा है लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू, ये याद रखना लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो अब आते हैं यहाँ पर 9 टू 8 पहले लिख देते हैं, ठीक है 9 टू 8 को क्या करेंगे 8 से हम लोग पहले डिवाइड देंगे, 9 नहीं है यहाँ पर सॉरी, क्या है यहाँ पे हमारा Q28 को हम लोग 8 से पहले डिवाइड देकर देखेंगे, डिवाइड कर देख लो। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखे हैं कि वो कट जाए, तो अभी बताए थे ना शॉर्टकट ट्रिक 1 2 3 4, इतना नंबर में पहले ले लो 1 2 3 4 में इतना भी पहले चेक करना है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर लो 4 यहाँ रखते हैं, ठीक है 4 रखेंगे तो क्या होगा 8 5 40 तो यहाँ 2 तो यहाँ पर 132 नहीं, तो 4 नहीं, तो अब 3 रख कर देखते हैं, तो 8 चौको 32 नहीं 2 रख कर देखते हैं। अब 2 रख कर देखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 रख कर देखेंगे तो 8 दूना 16, 8 64 नहीं हो रहा है। यहाँ पर 1 रख कर एक बार देखो तो 1 रखेंगे तो आ जाएगा ना 8 5 40 है ना, यहाँ पर 8 5 40, यहाँ पर 1 रखो तो Q का वैल्यू हमारा आ जा रहा है 1, Q का वैल्यू हमारा यहाँ से आ गया 1, ठीक है Q का वैल्यू हम लोग का यहाँ से 1 आ जा रहा है। देखो यहाँ 1 रख कर देखो तो आ रहा है ना, 1 रखेंगे तो 8 4 यहाँ पर बचेगा ना 4 8 5 40 8 से 48, तो Q इज इक्वल टू यहाँ से आ गया 1, ठीक है। तो Q 1 आ गया, उसके बाद क्या करेंगे 1 आ गया तो अब 11 से चेक कर लेंगे, तो 11 से चेक करने के लिए फिर से लिखेंगे 7P5964Q28, Q इज इक्वल टू कितना था 1, Q इज इक्वल टू 1, ये कितना सब चेक करेंगे 11 से चेक करेंगे, क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर था 11 इंटू 8, तो 8 से तो चेक हो गया, अब 11 से चेक करना है, ठीक है 7P594 Q इज इक्वल टू कितना 128, वेयर यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन पे आते हैं लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ क्यू का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, तो क्यू का सबसे लार्जेस्ट वैल्यू तो 9 हो जाएगा ना, यहाँ क्यू का लार्जेस्ट वैल्यू। तो यहाँ पर पहले क्या करो क्यू के लिए यहाँ पर एक काम करना है तुमको, क्यू का लार्जेस्ट वैल्यू लेना है, बोल दिया है यहाँ पर, तो क्यू का लार्जेस्ट वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करेंगे, क्या लिखो यहाँ पर क्यू इज इक्वल टू क्या लिखेंगे Q इज इक्वल टू 1 आया था 1, Q इंटू 1 क्या कर दो यहाँ पे ऐसे लिखो, ऐसे लिखोगे तो होगा, यहाँ पे लिख दो ऐसे Q इंटू 1 इज इक्वल टू 8, ठीक है लार्जेस्ट वैल्यू तो कितना हो जाएगा लार्जेस्ट वैल्यू, तो एक लार्जेस्ट में कितना हो जाएगा 8, तो लार्जेस्ट वैल्यू लेना है तो यहाँ पर सबसे लार्जेस्ट में लेंगे ना, ये सबसे स्मॉलेस्ट में आई है ना, यहाँ लार्जेस्ट में लेना है तो Q इज इक्वल टू 1 नहीं होगा हमारा, Q इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू लेकर देखना है। तो यहाँ पर क्या करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यही होता है ना, तो सबसे पहले क्या करो लार्जेस्ट वैल्यू 9 से चेक करो, तो यहाँ पर 9 को Q इज इक्वल टू 9 रख कर देखो तो क्या आता है
हम लोग क्यू इक्वल टू 9 रखते हैं तो क्या आ जाता है 8, 8 कम 8 है, यहाँ पर कितना हो गया 1 बच गया। तो फिर उसके बाद यहाँ पर 9 to 8 को डिवाइड कर कर देख लो ऐसे कर कर, तो 8 से कितना एक बार में 8 और एक यही होगा मेरे ख्याल से 9 ही होना चाहिए। तो 8 से 1 तो यहाँ पर फिर क्या, फिर उसके बाद 8 ही होगा ना, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 8 5 8 से 48। तो क्यू इज इक्वल टू 9, लार्जेस्ट वैल्यू क्यू इज इक्वल टू 9 लेना है। ठीक है, तो क्यू का वैल्यू हम लोग को कितना लेना है, क्यू का वैल्यू हम लोग को 9 लेना है। तो हम लोग का क्यू का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से 9 आ गया। ठीक है, लार्जेस्ट वैल्यू का बात किया था, तो हम लोग यहाँ पर क्यू का वैल्यू कितना ले लेंगे, यहाँ पर 9 ले लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे उसके बाद बोला है कंप्लीटली डिविजिबल बाई 88, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर माइनस क्यू। तो हम लोग से पी स्क्वायर माइनस क्यू तो पूछा ही है। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू तो पूछा ही है। अब 11 का चेक कर लेते हैं, 8 से तो हम लोग 9 ले आए हैं, अब 11 से चेक करते हैं 11 से क्या होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे 7 के बाद क्या, 7 के बाद +5 +6 +9 +8, ठीक है ना, 8 लिखेंगे ना। 7 + 5 + 6 + 9 + 8 में से हम लोग माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे p + 9 प्लस ये p + 9 + 4 + 2 को। तो कर देख लो कितना आ रहा है, 6 5 11 11 7 11 7 18 18 18 9 18 9 27 से 27 3 35 होगा ना, देखना एक बार। ठीक है, माइनस फिर कितना 4 2 6 9 6 15 माइनस p - 15, 35 में से 15 गया तो कितना आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, 20 - p आ जा रहा है। एक बार और यहाँ पर कैलकुलेट कर देख लेते हैं, सब सही है ना, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना हुआ है। 7 5 12 12 4 18 18 18 9 27 27 8 35, ठीक है, और यहाँ पर 9 4 13 13 2 15, ठीक है। तो यहाँ पर p = 20 आ गया। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, या तो 0 रखेंगे, बड़ा नंबर के लिए 11 रखेंगे यहाँ पर, तो -p = क्या हो जाएगा 11 - 20, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर p का वैल्यू, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा ना, p का वैल्यू 9। तो p = यहाँ पर आ गया 9 और q = यहाँ पर क्या आ रहा था p और क्या था हमारा q था ना, q = भी 9। तो p का वैल्यू भी हमारा 9 आ रहा है और हमारा q का वैल्यू भी 9 आ रहा है। तो p = भी 9, q भी 9। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर p² - q, p स्क्वायर माइनस क्यू, तो p स्क्वायर माइनस क्यू, तो p स्क्वायर = क्या कर देंगे 9 का स्क्वायर, 81 होगा ना, 81 - 9, 81 - 9 यहाँ लिखे ना 9। तो 81 में से 9 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 9 को माइनस कर दो तो मेरे ख्याल से 72 आएगा। 72 देख लेते हैं, 81 में से 9 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 9 गया तो 2 और 7। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। एसएससी सीजीएल में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा करेक्ट हो गया। बहुत आसान है ना, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट।